आप जानते हैं स्वर्ग और नर्क हमारे ही हाथ में है। हम चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहे तो इसको नर्क बना सकते हैं। हमें इसी बात पर एक बात कहा, छोटी सी बात याद आई है कि एक बुढ़िया थी जो बहुत धर्म किया करती। धर्म तो क्या है, एक कर्म ही है कि हमेशा मंदिर जाया करती थी, भागवत कथा सुनती, भजन करती, प्रभु को बहुत रिझाती। तो जैसे उसकी उम्र हुई, उसकी मृत्यु हुई तो यमराज जी आए लेने। यमराज जी आए तो हुआ क्या, यमराज जी से वो बुढ़िया पूछती है कि यमराज जी मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क लेके जाएंगे। तो यमराज जी ने कहा कि ना तो हम आपको स्वर्ग ले जाएंगे और ना ही नर्क ले जाएंगे, तो फिर आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे। तो यमराज जी ने कहा हम आपको वैकुंठ धाम प्रभु के चरणों में लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन यमराज जी मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप मुझे स्वर्ग और नर्क दिखा सकते हैं। यमराज जी ने कहा हाँ, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, चलो तुम्हें स्वर्ग और नर्क दिखा देते हैं, इस रास्ते से चलते हैं। अब बुढ़िया को लेकर नर्क की ओर गए। यमराज जी नर्क में गए तो बुढ़िया ने देखा बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे दुबले पतले लोग। तो उसने पूछा यमराज जी ये सब लोग ऐसे कि ये नर्क है। तो एक बूढ़े से आदमी से पूछा भैया आप लोग इतने दुबले पतले क्यों हो, क्या यहाँ भोजन नहीं मिलता। उसने कहा भोजन, जब से हम यहाँ आए हैं, हमारा देहांत हुआ, तब से हमने कुछ खाना पीना नहीं खाया। तो बुढ़िया ने देखा 300 फीट ऊंचा एक तपेला रखा है, उसमें चमचा लटका हुआ है। तो उसने कहा इसमें तो बहुत बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, इसमें क्या है। तो देखती तो क्या, उसमें तो बड़ी अच्छी खीर बनी है। तो उसने कहा तुम इस खीर को क्यों नहीं पा लेते हैं। तो सभी नर्क के लोगों ने कहा कि तुम देखती नहीं मैया, ये इतना ऊंचा 300 फीट ऊंचा है, इस पे जाए कैसे, यानी सामने खीर है लेकिन खाए कैसे। तो इतने में यमराज जी ने बोल दिया चलो अम्मा स्वर्ग की ओर चलते। स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आए तो वही तपेला स्वर्ग में था 300 फीट ऊंचा। बुढ़िया ने कहा यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, सब हंस रहे, खिलखिला रहे हैं और नृत्य हो रहा है। तो उसने कहा यहाँ सब इतना अच्छा है, तपेला वो भी यही है। उसमें जाकर बुढ़िया ने देखा तो वही खीर रखी है, सुंदर स्वादिष्ट। तो बुढ़िया ने कहा तुम इस खीर को कैसे पाते हैं, देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा कि हम लोग भगवान की प्रकृति से जो पेड़ पौधे हैं इनको हमने काटा और इससे सीढ़ियां बनाई, 300 फीट सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बनाकर हम इसके ऊपर पहुंचे, इससे हमने खीर का पान करते हैं और इससे हमारा जीवन चलता है। तो बुढ़िया ने कहा वाह, ये तो समझदारी की बात है। यही खीर का पात्र वहां रखा, यही तपेला यहाँ रखा, फिर इतना अंतर देवताओं में और धरती के से जो मरे हुए लोग जो नरक में गए उनमें। समझदारी मानो इस कथा का, इस कहानी का ये मतलब है हम चाहे तो हमारे जीवन को स्वर्ग बना ले, हम चाहे तो नर्क बना ले। यानी मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करो, अच्छे सत्कर्म करो तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग बन जाएगा, और अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नरक यहीं मिल जाएगा। इसलिए अच्छे सत्कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। जय श्री कृष्ण।